हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, इंटीग्रल इक्वेशन में जो है हम यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे। और गाइज मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन डिस्कशन किया था और साथ ही साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि फ्रेडहोल में इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। सो गाइस, आप लोगों ने अगर ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ मेरा प्लेलिस्ट को भी आप चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पर क्रिएट कर रखा है। सो ये सब आप लोगों के लिए है, आप लोग जाइए और उसको ज़रूर देखिए। ठीक, सो जल्दी से देखते हैं कि आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कशन करेंगे। एंड द सेकेंड जो टॉपिक हमारा इसमें रहेगा स्पेशल काइंड ऑफ कर्नल्स। कर्नल्स के स्पेशल काइंड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्रीवियस का वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था उसमें इंटीग्रल इक्वेशन बताया था और आपको ये भी बताया था कि कर्नल क्या होता है। तो इसीलिए आप लोग वो वीडियो देख ले तो वहाँ से आप लोगों को कर्नल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। और गाइज, जो कर्नल है उसके अंदर भी हमारे जो है दो टाइप के कर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला टाइप जो कर्नल आता है वो आता है हमारा सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है। और जो दूसरा जो कर्नल आता है सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल्स, ठीक। तो ये जो है कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वन और बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट or when the kernel becomes infinite at one or more points within the range of integration, then the integral equation is known as singular integral equation। तो एक इंटीग्रल इक्वेशन को हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब उसके एक या फिर दोनों जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वो आपका कैसा बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, समझ में, इनफाइनाइट बन जाए। और या फिर when the kernel becomes infinite at one or more points within the range of integration, या तो उसके दोनों ही जो है लिमिट इंटीग्रेशन के वो आपके क्या रहे, इनफाइनाइट रहे, या फिर उसके जो कर्नल है वो वन और मोर पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रेंज क्या होता है, उसका लिमिट, उसके बीच का कोई भी अगर एक वैल्यू हम उठा ले तो किसी भी एक वैल्यू पर जो है जो कर्नल होता है, कर्नल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, तो वो आपका क्या रहे, कर्नल इनफाइनाइट रहे, ठीक। कर्नल भी आपका क्या रहे, इनफाइनाइट रहे। तो ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन को हम बोलेंगे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जब एक या फिर दोनों इंटीग्रेशन का एक या फिर जो है दोनों लिमिट जो है आपका क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो भी हम उस कंडीशन में सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। या फिर इंटीग्रल इक्वेशन में जो कर्नल होता है वो भी आपका इनफाइनाइट हो जाए, कहां से, अगर एक या फिर ज्यादा पॉइंट पर विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। इंटीग्रेशन का जो रेंज होता है उसके अंदर के अगर किसी एक पॉइंट या फिर एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर वो इनफाइनाइट बन जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, तो इंटीग्रल इक्वेशन को मैंने टाइप बताया था, ऐसे ही हम डिनोट करते हैं। तो y(x) = fx प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दोनों ही इनफाइनाइट है, e⁻⁻x - t है। और यही जो है आपका क्या है, कर्नल है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन साथ में फुलफिल हो रहा है, किसी एक कंडीशन को भी हम अगर देख लेंगे तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि वो हमारा सिंगुलर है। कौन सा, या तो हम कर्नल की बात कर लें जो कि इनफाइनाइट हो जाए रेंज के इंटीग्रेशन के रेंज के अंदर, या फिर हम ये बात कर ले कि उसका दोनों ही लिमिट आपका क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो इसमें हमें दिख रहा है कि दोनों ही जो लिमिट है वो आपका इनफाइनाइट है, तो ये एक सिंगुलर इंटीग्रल हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मैंने लिया है fx = 0 to x 1/x - t raised to the power alpha yt of dt, और जो अल्फा का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, आ समझ में।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्नल की अगर मैं बात करूँ, इनके बीच का कोई भी आप एक लिमिट रख दीजिए तो ये हमारा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें आपका कर्नल इनफाइनाइट हो जा रहा है, ठीक, इस इंटीग्रेशन के रेंज में। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही आपके क्या है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उस पर चलते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कर्नल्स, ठीक। स्पेशल काइंड क्या क्या है? नंबर फर्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल में क्या होता है, अ कर्नल के एक्स कॉमा टी, मैंने बताया था कर्नल बोलते हैं हम के एक्स कॉमा टी को, इज सिमेट्रिक। देखो ये जो सिमेट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर दो चीजें हो सकता है, या तो आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हुआ या फिर आपका हर्मिशियन हुआ। हर्मिशियन इन द सेंस कि वो जब रियल नंबर का हो, आया समझ में, जब रियल नंबर का हो तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू के बार टी कॉमा एक्स, क्योंकि सिमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक्स कॉमा टी का टी कॉमा एक्स हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और वेयर द बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक। तो ये जो आपका बार है वो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करता है। होप कि आप लोग जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब होता है कि जैसे आपका आई होता है, आयोटा होता है, उसका हमारा अगर कॉन्जुगेट की बात करूं तो माइनस का आयोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अगर कॉम्प्लेक्स का केस हुआ तो ऐसा होगा। लेकिन अगर वही मैं बात करूं अ रियल कर्नल के एक्स कॉमा टी इज सिमेट्रिक, एक रियल कर्नल, ठीक। रियल कर्नल अगर आपका सिमेट्रिक होगा तो उस कंडीशन में के एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू के टी कॉमा एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो रियल नंबर है उसमें बार का या फिर कॉन्जुगेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर के पर कोई कॉन्जुगेट या फिर बार यूज नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तभी जा करके बार यूज करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है। उसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो आता है सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल क्या होता है? अ कर्नल के एक्स कॉमा टी is called separable if it can be expressed as the sum of a finite number of terms, each of which is the product of a function of x only and a function of t only। क्या कहा गया इसमें? कोई भी कर्नल जो है x, t उसको हम एक सेपरेबल या फिर डीजेनरेट कर्नल कब बोलेंगे? इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम उसको सम ऑफ फाइनाइट नंबर के टर्म्स में अगर उसको एक्सप्रेस कर दें तो उस कंडीशन में उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपका एक सेपरेबल या फिर डीजेनरेट कर्नल है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, नोटेशन के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लास्ट में बताया गया ईच ऑफ विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो यहाँ पर जो ये सम को हम एक्सप्रेस करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सम को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी आपका ये जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स ओनली या फिर टी ओनली का होगा फंक्शन का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए क्या बताया गया इसमें। तो यहाँ पर हम कर्नल को कैसे डिनोट कर देते हैं, के एक्स कॉमा टी, और ये जो के एक्स कॉमा टी है अगर मैं इसको एक सेपरेबल या फिर डीजेनरेट कर्नल बोलना चाहूँ तो उस कंडीशन में मैं इसको बता सकता हूँ समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n मैं लूंगा। और यहाँ पर जो आपको बताया गया है, एक मैं g का फंक्शन ले लेता हूँ, एक g में एक फंक्शन लेता हूँ जो कि x का है, g i x इंटू, और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फंक्शन h का ले लेता हूँ जो कि आपका t का फंक्शन है, और उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है मैं यहाँ पर i लगा देता हूँ क्योंकि अब जो लिमिट है इसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जा रहा है, इसमें i इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है, तो g i x और इंटू h i t करके यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेपरेबल या फिर डीजेनरेट कर्नल जिसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया था, अ कर्नल के एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड सेपरेबल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। समझ में, फाइनाइट ही है, देखिए 1 से i का वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के जो है सम के रूप में हम जो है उसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ईच ऑफ विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो ये एक जितने भी होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होगा या फिर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, इनका जो है प्रोडक्ट होगा। तो होप कि आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट आज का जो है समझ में आ गया है स्पेशल काइंड ऑफ कर्नल्स का। तो आप लोगों को अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं वहाँ पर एक सुटेबल वे में आप लोगों को हेल्प कर सकूं और एक प्रॉपर आपका एक सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।